में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग इस कर्म प्रधान देश में रहते हैं। इस देश में कर्म करने की आज़ादी हम सब जीवों को काल भगवान ने दे रखी है। हम लोग अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, भगवान की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन काल भगवान ने हम लोगों के लिए नियम बनाया कि अच्छा और बुरा जो भी कर्म हम आप करेंगे, इसका फल आज नहीं तो कल सबको भोगना पड़ेगा। देखिए, गुरु महाराज भी सत्संग में सुनाया करते थे, हम आप प्रेमी भाई बहन प्रार्थना में गाया करते हैं, आगे पीछे अपने करनी का फल भोगे के परी। यानी जो भी कर्म हम आप इस मनुष्य शरीर में करते हैं, वह कर्म हम जीवों को भोगना पड़ता है। मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, बाकी जितनी योनियां हैं सब भोग योनि है। जैसे हम आप गाय के थन से दूध निकाल रहे, गाय ने अगर लात मार दिया तो उसका कर्म नहीं लिखा जाएगा, लेकिन हम आप उसको डंडा मार देंगे तो वह कर्म हम लोगों का लिखा जाएगा और इसकी सज़ा हम लोगों को फिर भोगनी पड़ती है। तो महात्मा जब इस धरती पर मिल जाते हैं, तब तो कर्म के जाल से जीवों को बचा लेते हैं, कर्मों को महात्मा साफ कर देते हैं, माफ कर देते हैं। बाकी हम आप बगैर महापुरुष के मिले कभी भी कर्म जाल से छुटकारा नहीं पा सकते। इस दुनिया में हम आप अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, दोनों कर्मों का फल भोगना पड़ता है। गुरु महाराज सत्संग में बराबर ये बात बताया करते थे। अब जैसे कोई आदमी इस मानव जीवन को आपने पा लिया, मनुष्य शरीर आपको मिल गया, अब आपका विचार ये बन गया कि हम महात्मा के पास नहीं जाएंगे, हम नाम की दौलत नहीं लेंगे, हम भजन नहीं करेंगे। अगर मन में ये भाव रहा कि हम तीर्थ व्रत पूजा पाठ दान पुण्य करते रहेंगे, तो देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इससे कर्म से छुटकारा नहीं हो पाता। जब तक महापुरुष नहीं मिलते, नाम नहीं मिलता, जीव नाम की कमाई अगर नहीं करते, तब तक जीवों का छुटकारा हो ही नहीं पाता। स्वामी जी महाराज सत्संग में कभी कभी बताया करते थे, आपने कभी कभी देखा होगा कोई कुत्ता एसी गाड़ी में बैठ के चलता है। अब कोई कुत्ते भटकते रहते हैं, खाना पानी नहीं मिल पाता। अब जिस कुत्ते को लोग अपने घर परिवार में पाल पोस के रखते हैं, उसको भोजन भी देते हैं, साबुन तेल लगाते, नहवाते भी हैं और उसको गाड़ी में बैठा करके घुमाते हैं। गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे कि बच्चे, आपने कभी विचार किया कि कोई कुत्ता ऐसी गाड़ी में बैठ के घूम रहा और कोई कुत्ता ऐसे ही दर दर भटक रहे, भूखों मर रहे। स्वामी जी महाराज बताने लगे, जब वो जीवात्मा मनुष्य योनि में थी, मनुष्य योनि में अच्छा कर्म करने के बाद अब ये जीवात्मा ये चाहे कि मोक्ष मुक्ति पा जाए, तो अच्छे कर्म करने के बाद भी मोक्ष मुक्ति नहीं मिल पाती। जब तक महात्मा नहीं मिलते, तब तक जीव का छुटकारा नहीं होता है। अब देखिए, अगर मनुष्य शरीर में कोई अच्छा ही अच्छा करे, अगर आपने अच्छा कर्म किया तो अच्छे कर्म के बाद भी अब जीव को जब 84 में डाल दिया जाता है, तो कुछ न कुछ बुरा कर्म भी मानव जीवन में होता है।
अच्छे कर्म करने की वजह से वो जीवात्मा 84 में तो चली गई, कुत्ता बन करके अब वो एसी गाड़ी में बैठ के घूम रहा। अच्छे घर परिवार में उसको लोग पाल पोस के रख लिए, यानी अच्छे कर्म करने के बाद भी इस जीवात्मा को कर्म की सज़ा भोगनी पड़ती है 84 में। इसलिए महापुरुष ये बात हम जीवों को समझाते रहते हैं कि हे इंसान, आप इस मानव जीवन को पाकर अगर सच्चे महापुरुष की खोज नहीं कर पाए, जीवन में सच्चे सद्गुरु नहीं मिल पाए, अब आप अपने मानव जीवन में अच्छा ही अच्छा करते गए तो उसका भी एक हिसाब होता है, लेखा जोखा होता है कि आपने कितना अच्छा कर्म किया है तो आपको किधर डाला जाए। ये सब लेखा जोखा काल भगवान के पास में पड़ा रहता है। इस संसार में अगर सद्गुरु नहीं मिल पाएंगे, हम आप अच्छा कर्म कर रहे, मान लीजिए कोई आदमी अपने घर परिवार में रहता है, अब कोई अपना नियम बना लिया कि भाई हम झूठ नहीं बोलेंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई जो लोग बुरा काम करते हैं वो महात्मा के पास जाएं, हम महात्मा के पास क्यों जाएंगे, हम तो अच्छा काम करते, हम झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, हिंसा नहीं करते। अगर आपने मानव जीवन में चोरी नहीं किया, झूठ नहीं बोला, आपने हिंसा नहीं किया, हत्या नहीं किया, अगर आप अपने जीवन में सच सच बोलते गए तो सच बोलने की भी सज़ा इस संसार में दी जाती है। अगर महात्मा जीवन में नहीं मिलेंगे, हम आप उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो कभी भी हम आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए मानव जीवन में सच्चे सद्गुरु का मिलना जरूरी होता है। जब सच्चे महात्मा मिल जाते हैं तो महात्मा हम जीवों को सच्चे रास्ते पर चलाकर जीवात्मा को जन्म मरण की पीड़ा से बचा लेते हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, लेकिन हम आप जल्दी इस पर विचार नहीं कर पाते। वैसे गीता, रामायण, भागवत हम आप सुनते गाते बजाते हैं, उनमें हम आप कहानी किस्सा सुन भी लेते हैं, लेकिन उस पर कभी विचार नहीं कर पाए। स्वामी जी महाराज कभी कभी सुनाया करते थे कि आपको दोनों कर्मों की सज़ा भोगनी है। वैसे तो संत मत में कर्म बंधन है, लेकिन काल मत में कर्म ही पूजा मानी जाती। कहीं कहीं दीवारों पर आप लिखा हुआ पढ़ लेते हैं कर्म ही पूजा है। अब आदमी सोच लेता है कि भाई हम अच्छा कर्म करेंगे तो यही हमारी पूजा। आप झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे, तब भी आप सजा के भागीदार बनेंगे। इस कर्म प्रधान देश में आप कभी बच नहीं पाएंगे। सद्गुरु मिल जाएंगे तो बचा लेंगे। एक राजा था, राजा के पास एक लड़का था, नाम था राजकुमार। जब शादी हो गई, राजकुमार बड़ा हो गया। राजकुमारी राजकुमार दोनों कमरे में थे। रात में राजकुमार सो गया, राजकुमारी को नींद नहीं आई। वो दूसरे घर से आई थी। देखिए वो कमरा पूरा सजाया गया था। कमरे में जगह जगह तीर, धनुष, तलवार, ढाल टंगे हुए थे। अब राजकुमारी देख रही, जहाँ राजकुमार का बिस्तर लगा है, दीवार से सटी हुई बिस्तर था, एक खूंटी में तलवार टंगी हुई थी। अब वो भी राजा की लड़की थी। राजकुमारी के अंदर शौक पैदा हुआ, थोड़ा ये तलवार उतार करके मैं देख लूं, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा। राजकुमारी बिस्तर पर चढ़ करके अब उसने खूंटी से तलवार को उतार लिया। जब राजकुमारी ने तलवार म्यान से बाहर खींची, तलवार वजनी थी, धार तेज थी। अचानक राजकुमारी के मुट्ठी खुल गए। अब वो तलवार ऊपर से जब नीचे गिरा, नीचे राजकुमार सो रहा था, ठीक राजकुमार की गर्दन पे तलवार पड़ गई। अब गर्दन अलग हो गई, धड़ अलग हो गया। उस समय राजकुमारी बैठ करके वहाँ रोने लगी कि भगवान, आज मेरे हाथों से मेरे पति की गर्दन कट गई, मैं तो काटना भी नहीं चाहती। अब सारी रात रोती रही। भोर का समय हुआ। दासी जब आई तो देखी दरवाजे के बाहर खून बह के आया है। जा करके राजा को बताई, महाराज दरवाज़ा बंद है, बाहर खून आया है। राजा आए, मंत्री सिपाही सब लोग हाजिर हो गए। जब राजा ने दरवाज़ा खुलवाया तो राजा देख रहे कि पूरा बिस्तर लहू लुहान है। अब जवान बेटे की लाश पड़ी है, धड़ अलग, सर अलग पड़ा हुआ है। राजा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर भी राजा अपने को संभालते हुए राजकुमारी से पूछे कि बेटी, ये हालत मेरे बेटे की हालत ये किसने किया? राजकुमारी सच्चाई को नहीं बताई।
राजकुमारी बोली, पिताजी ये सब कैसे हो गया, मुझे कुछ पता नहीं चला। अब उस समय राजा ने कहा, बेटी रात में यहाँ कोई आया था? उसने कहा, रात में कोई नहीं आया। तब राजा पूछे, कोई आवाज़ तुमको सुनाई दी? राजकुमारी बोली कि पिताजी भोर में मुझे मंदिर से घंटे की आवाज़ आई थी, वही आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। राजा के मन में शंका हो गई। जहाँ राजकुमार का कमरा था, बगल में एक बड़ी सी मंदिर, उस मंदिर में एक पुजारी रोज पूजा करने भोर में जाता था। मंदिर में पूजा करके वो घंटा बजा देता था। वैसे प्रेमी भाई बहन, जब तक महात्मा जीवन में नहीं मिलते तब तक तो हम आप बाहर की मंदिर में घंटा बजाते हैं, लेकिन अगर महात्मा पूरे मिल जाए, नाम का भेद मिल जाए, तो इसी मनुष्य मंदिर में घंटे घड़ियाल की आवाज़ उतरती रहती है। जैसे पूज्य महाराज जी ने नए प्रेमी भाई बहनों को रास्ता बताया है कि जब आप भजन करेंगे, बाहर के कान को बंद करेंगे तो आपको वो आवाज़ सुनाई देगी। तो ये असली मनुष्य मंदिर यही है, लेकिन हम आप बाहर की तरफ फंस गए। अब हम आप बाहर की मंदिर में जाके घंटा बजाते हैं, जबकि ये बात महात्मा पहले लिख दिए थे ताकि हम लोग किताबों को पढ़ करके समझ जाएंगे। लेकिन आज दुनिया के विद्वान भी इस बात को नहीं समझ पाए। अगर हम आप सत्संग में आते जाते रहेंगे, बार बार सत्संग सुनते रहेंगे, तो थोड़े बहुत वचन हम लोगों को याद हो जाएंगे। फिर हम आप धीरे धीरे मानव जीवन अपना सार्थक बना लेंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब महात्मा तो बताते हैं इस मनुष्य मंदिर में घंटा बजता, आवाज़ सुनाई देती है, वो आवाज़ कभी बंद नहीं होती। लेकिन हम आप बाहर की मंदिर में फंस गए, हम लोगों का ध्यान बाहर की तरफ हो गया। जबकि महात्माओं ने बड़े साफ शब्दों में लिखा है, बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी विसारी रे। अब ये महात्मा की वाणी है। महापुरुष लिख रहे कि बिना बजाए घंटा शंख बजता है। हम आप किसी पंडित पुरोहित से, विद्वान से नहीं पूछ पाए कि भाई आप मंदिर में घंटा क्यों बजा रहे। किताबों में तो महात्माओं ने लिखा है कि बिना बजाए घंटा बजता है, तो आखिर वो घंटा कैसे सुनाई देगा। ऐ परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब सच्चे महात्मा मिल जाते हैं तब सच्चा रास्ता मिलता है। अगर हम आप उनसे प्रेम कर लिए, बात मान लिए, तब तो जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। देखिए, जब राजा को ये बात पता लगी कि बगल में पुजारी भोर में आया, उसने घंटा बजाया, राजकुमारी बता दी कि पिताजी मुझे वही आवाज़ सुनाई दी। राजा को शंका हो गई, हो सकता है भोर में पुजारी आया हो, उसकी नीयत खराब हो गई हो, तो वो ऐसा काम कर दिया हो, गर्दन काट दिया हो। अब राजा सिपाहियों को भेज करके पुजारी को बुलवा लिए। राजा ने पुजारी से पूछा, ये बताओ तूने मेरे बेटे की गर्दन काटी है? अब वो पुजारी हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, महाराज हम तो यहाँ आए ही नहीं, हमने गर्दन नहीं काटी है, हम तो रोज भोर में पूजा करने आते, घंटा बजाते। अब उस समय शंका रही। अब प्रजा भी, मंत्री भी, सिपाही भी, सब लोग रहे। सब लोग कहने लगे, महाराज आखिर ये राजकुमारी अपने हाथ से गर्दन काट नहीं सकती, दूसरा कोई आया भी नहीं, रात में यही भोर में आया होगा, यही पुजारी ने ऐसा कर्म किया होगा, इसने ही गर्दन काटी होगी। अब लोग जब कहने लगे तब राजा के अंदर भी थोड़ी शंका आई। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, कहा इस पुजारी को पकड़ लो, इसने गर्दन काटी हो या न काटी हो, ये पुजारी के हाथ अभी यहाँ से काट लो। अब सिपाही तलवार उठाए, पुजारी के हाथ को काट दिए। पुजारी भगवान को धिक्कारने लगा। अब पुजारी रोता हुआ चला आगे, सोचा कि अब मैं आत्महत्या कर लूँगा, अब मैं कभी भगवान की पूजा पाठ नहीं करूँगा। मैंने गर्दन भी नहीं काटी, मैंने सारा जीवन पूजा पाठ किया, मैंने कोई बुरा कर्म भी नहीं किया, लेकिन आज मेरे हाथ कटवा दिए गए। अब वो आदमी पुजारी जा रहा था, सोचा आत्महत्या कर लेंगे, जीना बेकार है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, देखिए मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। अब पुजारी तो ये बात सोच रहा। अब आगे जाते जाते एक महात्मा मिल गए, त्रिकालदर्शी महात्मा। देखे पुजारी का हाथ कटा था, पूछे अरे बच्चा ये तेरी हालत कैसे हो गई? उसने सारी घटना सच सच बता दिया। जब महात्मा जी ने पूछा
अब तुम कहाँ जा रहे? तब पुजारी कहा, महाराज आत्महत्या कर लेंगे, जीना बेकार है। महात्मा जी समझाने लगे, अरे बच्चा, ये मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मिलता है, आत्महत्या मत करना। अगर आपने आत्महत्या समय से पहले कर लिया तो इसकी सजा भी आपको प्रेत योनि में जाकर के भोगनी है। आज कोई भी बच्चे बच्चियाँ ये मनुष्य शरीर पाकर अगर हम आप क्रोध में आकर के अगर हम आप इस शरीर का हम आप आत्महत्या कर लिए, अपनी आत्महत्या कर लिए, समय के पहले ही हम आप चाहे जहर खा करके चाहे गर्दन काट लिए, शरीर को जला दिए, आत्महत्या करने वाली जीवात्माएं प्रेत योनि में चली जाती हैं और उनको वहाँ बहुत दुख मिलता है। महात्मा जी समझाने लगे, तुम आत्महत्या मत करो। अरे तुम अगर आत्महत्या कर लोगे तो उससे तुम्हारा नुकसान होगा। ये कर्म तुमने किया था, इसलिए आज तेरा हाथ कटवा दिया गया। अब पुजारी कहने लगा, महाराज आप भी ऐसी बात कह रहे, मैंने राजकुमार की गर्दन काटी नहीं, फिर भी आज मेरा हाथ कटवाया गया। तब महात्मा जी कहने लगे, अब महात्मा जो त्रिकालदर्शी होते हैं, हजारों वर्ष आगे पीछे की बात जानते हैं। देखिए अपने गुरु महाराज सन 70, 71, 72 में ही हर भविष्यवाणी गुरु महाराज ने कर दी। आगे समय खराब आएगा, बीमारियां ऐसी आएंगी, दवा काम नहीं करेगी। गुरु महाराज ने कहा अन्न और दवा की कमी पड़ जाएगी। स्वामी जी महाराज ने कहा था आगे चल करके ऐसी गर्मी पड़ेगी, देवियों के गर्भ गर्मी से गिर जाएंगे, लोग बेमौत मारे जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा लाशों पे लाश पड़ेंगी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। गुरु महाराज ने इतना तक कहा, एक वक्त ऐसा भी आएगा, बड़े बड़े करोड़पति बोरा में रुपया लेकर के आएंगे, किसानों से कहेंगे कि हमको आप थोड़ा सा अनाज दे दीजिए, ये बोरा भर रुपया ले लीजिए। गुरु महाराज ने कहा ऐसा समय आ जाएगा कि आपको अनाज मिलेगा नहीं, अन्न के बिना लोग मरेंगे। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन स्वामी जी महाराज ने एक बात और कही थी कि बच्चे, जब देश दुनिया के लोग भूखों मरेंगे तो उस समय हमारे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं अपने बच्चों को ऐसी जड़ी दे दूंगा कि इनको भूख और प्यास नहीं लगेगी। पूज्य महाराज जी एक दिन झूला पर बैठे थे और ऐसे दर्शन करने हम गए, दर्शन करके नीचे बैठ गए। फिर महाराज जी कुछ बातचीत करते रहे। अब महाराज जी कहने लगे, सरकार को चाहिए अब समुद्र से बड़ी बड़ी पाइप लगाकर जगह जगह पानी पीने का इंतजाम कर दें। अब आगे चल करके जब सूखा पड़ेगा, लोगों को पानी पीने को नहीं मिलेगा, अनाज का दाना नहीं मिलेगा। फिर महाराज जी कहने लगे, अनाज के बिना आदमी 8-10 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर महाराज जी एक बात बताए कि इस धरती पर ऐसा पेड़ है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी हरी हरी पत्ती होती है, अगर वो पत्ती लोगों को खिला दी जाएगी तो 8-10 दिन तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। प्रेमी भाई बहनों, एक समय और ज़माना आएगा, हमको आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, हमको आपको दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा, मिलने जुलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर हमारा आपका स्नेह प्रेम लगा रहेगा, महाराज जी की बातों को हम आप मानते रहेंगे तो दया दुआ के पात्र बने रहेंगे। जब कोई सूचना संदेश दिया जाए, अगर हम आप समय से आते जाते रहे तो सद्गुरु से प्रेम हो जाएगा, ये लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। देखिए महात्मा जी उस आदमी को समझाने लगे, पुजारी से कह रहे कि देखो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अब पीछे की बात महात्मा बता रहे कि एक बार की बात है, एक कसाई एक गाय को दौड़ाया था। कसाई का काम होता है जीव हिंसा करने का। अब कसाई गाय को पकड़ करके उसकी गर्दन काटना चाहता था। गाय भागती जा रही, कसाई पीछे पीछे दौड़ा जा रहा। महात्मा जी पुजारी को बताने लगे कि गाय भागते भागते जा करके एक झाड़ी में छिप गई। जब कसाई वहाँ पहुँचा, गाय को देख नहीं पाया। अब कसाई वही खड़ा हो गया। फिर कसाई सोच रहा कि गाय किधर गई, कितने अंदर चली गई, क्योंकि झाड़ी में दिख नहीं रहा था। तो कसाई ने देखा थोड़ी दूर पर एक किसान आदमी अपने खेती में काम कर रहा था। कसाई किसान के पास गया, पूछा भाई साहब इधर कोई गाय भाग करके आई है। देखिए वो किसान अपने घर परिवार में रहता था,
झूठ नहीं बोलता था, मेहनत ईमानदारी की कमाई करता था, लेकिन महात्मा जीवन में नहीं मिले थे। अब वो किसान आदमी का नियम था कि हम झूठ बोलेंगे नहीं। किसान आदमी गाय को भागते हुए देखा था। अब वो किसान कसाई को बताया कि हाँ भाई साहब, अभी अभी एक गाय भाग करके आई है और इसी सामने झाड़ी में चली गई है। अब किसान जब बता दिया, कसाई उसी सामने झाड़ी में अंदर गया। गाय थक करके बैठी हुई थी। कसाई पीछे से जाकर गाय की गर्दन पे तलवार मार दिया। गाय की गर्दन अलग और धड़ अलग हो गया। महात्मा जी पुजारी को समझा रहे कि देखो बच्चा, वही गाय कई जन्मों के बाद राजकुमारी बनी। अब वही फिर कसाई जो था, फिर वो राजकुमार बना। फिर दोनों की शादी हो गई। जब पहली रात को राजकुमार कमरे में थे, राजकुमारी ने बिस्तर पे चढ़ करके खूंटी से तलवार उतार ली और उसने म्यान से बाहर जब तलवार को खींचा, तलवार वजनी थी, कुदरत ने मुट्ठी खोल दिया। अब तलवार नीचे गिर गई। जैसे कसाई झटके से गाय को काटा, वैसे अब वो राजकुमारी बन करके कसाई यानी राजकुमार से बदला ले ली। ये अदले बदले का देश है, ये कर्म प्रधान देश है। अगर आज हम आप जीव हिंसा कर रहे, किसी को मार रहे, काट रहे, अगर कोई भी पाप कर्म हम आप कर रहे, निश्चित है कि इसका फल हमको आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए महात्मा जब मिल जाते हैं, सत्संग मिलता है, तो धीरे धीरे बुराइयों से छुटकारा हो जाता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जितना अधिक आपको सत्संग मिल जाए, आप भाग दौड़ करके सत्संग के वचन सुन लेंगे तो आपको कुछ न कुछ लाभ मिलता जाएगा। अब उस समय पुजारी समझा रहे, अब वो महात्मा पुजारी को समझा रहे कि देखो वो कसाई ही अब वो राजकुमार बना, गाय राजकुमारी बन गई। दोनों का अदला बदला पूरा हो गया। तब पुजारी पूछा, महाराज आखिर इसमें मेरा क्या दोष रहा? तब महात्मा जी बताने लगे, उस समय तुम किसान थे, तुम्हारा नियम था, तुम झूठ नहीं बोलते थे। कसाई तुमसे पूछा था कि भाई साहब इधर कोई गाय आई है, तब तुमने सच सच बताया, हाथ उठा के बताया कि गाय इसी सामने झाड़ी में गई है। हाथ उठा करके बताने का, सच बोलने की सजा तुमको दी गई कि आज ये तेरा हाथ कटवाया गया। प्रेमी भाई बहनों, ये ऐसा देश है, यहाँ हम आप सच बोलेंगे तब भी सजा पाएंगे, झूठ बोलेंगे तब भी सजा पाएंगे, अच्छा कर्म करेंगे तब भी सजा पाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तब भी सजा पाएंगे। अगर मानव जीवन में सच्चे महात्मा मिल गए, सच्चा रास्ता मिल गया, हम आप उनकी बात को मानने लगे, तो महात्मा धीरे धीरे जीव के कर्मों को साफ करा देते हैं, माफ करा देते हैं। माफी का दरबार संतों का होता है। संत भगवान से बड़े होते हैं, संत कर्मों को माफ कर देते हैं। लेकिन हम आप जितना प्रेम संसार में करते हैं, जितना प्रेम हम आप अपने घर परिवार बाल बच्चों से करते हैं, उतना प्रेम हम आप सद्गुरु से नहीं कर पाते। जबकि गुरु महाराज ये बात बताया करते थे, अरे बच्चा, अगर आपके पास 2 बेटे हैं तो एक बेटा मुझे भी मान लेना। गुरु महाराज ने कहा, जितना आप अपने 2 बच्चों के लिए खर्च करते हो, उतना मेरे नाम पर भी खर्च करना। अब हम आप विचार नहीं कर पाए, जितना हम आप अपने बेटे के लिए पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, घर मकान में खर्च करते हैं, अपने गुरु के लिए हम आप नहीं कर पाते। स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर तुम मुझे अपना बेटा मानकर हिस्सा लगा करके उतना मेरे लिए भी खर्च करोगे, तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, जब मौत का समय आएगा, ये आपके बच्चे आपके काम नहीं आएंगे, लेकिन मौत के समय मैं आपसे मिलूँगा, आपकी मैं मदद कर दूँगा। प्रेमी भाई बहनों, आज इस दुनिया में कोई ऐसा हमारा आपका साथी नहीं है जो मौत के समय इस जीवात्मा को 84 और नरक से बचा ले, जमदूत के हाथों से छुड़ा ले। ऐसे सिर्फ सद्गुरु हुआ करते हैं। अगर सद्गुरु से प्रेम हो जाएगा, उनकी बातों को हम आप मान लेंगे, उनके बताए रास्ते पर चलने लगेंगे, हमेशा हम लोगों को चिंता बनी रहे कि अपने गुरु दरबार मथुरा से पूज्य महाराज जी का कोई आदेश तो नहीं हुआ। अगर आदेश का हम आप पालन करते रहे, ऐसा भाव भक्ति का हम लोगों के अंदर अगर भर जाए, तब तो हम जीवों का काम बन जाए। अगर हम आप सद्गुरु से प्रेम नहीं कर पाए, जीवन धोखे में जाता है। इसीलिए महात्मा ये बात लिख के गए, जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु से होए,
कहे कबीर दास की पल्ला न पकड़े कोई। जैसा प्रेम घर परिवार संसार नातेदार रिश्तेदार से, वैसा ही प्रेम अगर सद्गुरु से हो जाए तब हम जीवों का काम बन जाए। लेकिन अगर हम आप अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार करें, अगर हम आप 2-4 दिन के लिए अपने घर परिवार में रहते हैं तो हमको आपको चिंता रहती है कि भाई ये हमारा खेती का काम जल्दी हो जाए, ये हमारा दुकान का काम है। अपने काम करने के लिए घर परिवार में हम आप चिंता करते हैं, लेकिन जब हम आप गुरु दरबार में आते हैं तब हम सब लोगों को चिंता नहीं हो पाती कि भाई ये सेवा हम कर दें जल्दी से पूरी हो जाए, ये सेवा हम कर दें जल्दी पूरी हो जाए। कभी चिंता नहीं आ पाती कि भाई हम भी कुछ सेवा कर दें। ऐसा प्रेम अगर सद्गुरु से हम आप कर लेंगे तब तो जीवन सार्थक बन जाएगा। वरना प्रेमी भाई बहनों, इस काल माया के देश में कर्म के बंधन में हम आप जन्मते मरते रहेंगे, फिर सद्गुरु हमारी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए मानव जीवन में अगर सच्चे महापुरुष मिल जाए तो उनसे प्रेम कर लेना चाहिए। अगर हम आप प्रेम कर लिए, बात को मान लिए, तब तो लाभ ही लाभ मिल जाएगा। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहन, नाम की दौलत मिल गई तो आप सुमिरन ध्यान और भजन बराबर कीजिएगा। और जो बातें आपको बार बार बताई जा रही, आप सब लोग एक एक गांव को गोद जरूर लीजिए और उस गांव में गुरु महाराज की वचनबाणी की पुस्तक बांटिए। अपना इरादा मजबूत बनाइए कि भाई हम एक गांव को गोद लेकर के धर्म का प्रचार करेंगे। उसमें आपको अपना तन भी लगाना है, धन भी लगाना है। अगर आपने अपना मन भी लगा दिया तो गुरु महाराज ने ये बात पहले कही है कि आगे जब वक्त आएगा वो बच्चे परमार्थ की कसौटी पर खरे उतरेंगे। आज हम आप इतने लोग दिखाई दे रहे, लेकिन परमार्थ की राह पर, परमार्थ की कसौटी पर खरे उतरने वाले बहुत कम लोग हुआ करते हैं। इसलिए हर प्रेमी को अपने को देखना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा था वो बच्चे खरे उतरेंगे, जरूरत पड़ेगी तो अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। अगर हम आप एक एक गाँव को गोद ले लें और अपना इरादा मजबूत बना ले, संकल्प कर लें कि भाई एक गांव में हम धर्म का प्रचार करेंगे, गुरु महाराज की बात घर घर बताएंगे, उसमें आपका तन भी लगेगा, उसमें आपका धन भी लगेगा, उसमें आपका मन भी लगेगा। इसलिए ये काम हम सभी सत्संगी प्रेमियों के लिए जरूरी है। और थोड़ा बहुत बीच बीच में जब मौका मिले तो हम आप गुरु दरबार में आते जाते रहें। जो अपने गुरु दरबार से आदेश हो जाए सेवा करने का, उसमें हम आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन मौका निकाल करके सेवा करते रहे। और घर परिवार में भी रहकर गांव गोद लेकर के हम आप प्रचार प्रसार करते रहे। इसमें टोलियां बनाना जरूरी है। नौजवान बच्चों की टोलियां अलग बने, माताओं बहनों की भी टोलियां बन जाए। अगर माताएं बहनें आप अपनी टोली बना लेंगी तो आपको बहुत बड़ी दया दुआ मिल जाएगी। और आप माताओं बहनों के बीच में जा करके जब सच्ची बात आप बता देंगी तो लोगों के बात समझ में आ जाएगी। और बहुत सी माताएं बहनें फिर गुरु महाराज के दरबार के प्रति वो भी घर के तरफ आ जाएंगे, उनको भी भजन करने का रास्ता मिल जाएगा। और इसका बहुत बड़ा लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिलेगा। इसलिए माताएं बहनें भी अपनी टोली बनावें। टोली बना बना करके जैसे 10 माताएं बहनें 10 गांव आपने गोद ले लिया, अब 10 लोग मिल करके कि आज हमारे वाले गांव में चलना है, कल उनके वाले गांव में चलना है। जब आप गांव में जाएंगी, माताओं बहनों को बताएंगी, बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। केवल निमित्त मात्र खड़ा ही तो होना है। जब आप 1 बार 2 बार 4 बार बात बताएंगे तब लोग कहेंगे कि भाई ये बात सही कह रहे। अब जैसे हम आप सत्संग में 1 बार 2 बार आते हैं तो सत्संग की बात समझ में नहीं आती है, पूरी बात हम आप नहीं जान पाते। अब गांव में 1 बार आपने अगर पुस्तक बांट दिया, अब आप सोचें कि दोबारा हमको क्यों जाना है, तो 1 बार में आप दुनिया के लोगों को कैसे बता पाएंगे। जब हम आप सत्संग में आए पूरी बात नहीं समझ पाए तो दुनिया के लोग इतनी जल्दी कैसे समझ जाएंगे। इसलिए बार बार जब हम आप उस गांव में टोली बना के जाते रहेंगे और गांव में प्रचार प्रसार करते रहेंगे, धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे। नौजवान बच्चों की भी टोलियां जब बन जाएं तो बच्चे बच्चों में प्रचार प्रसार करेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई एक नौजवान बच्चा किसी नौजवान बच्ची को समझाएगा
बगल का कोई आदमी देखेगा तो कहेगा कि भाई ये जैकेट पहन करके जय गुरुदेव का चेला आता है, फलाने की जवान लड़की से बात करता है। स्वामी जी महाराज इतना तक कहा करते थे, अगर गुरु भाई के घर संदेश दे करके जाए, घर में अगर गुरु भाई न हो तो गुरु भाई को घर के अंदर नहीं घुसना चाहिए। अगर घर में गुरु बहन अकेली हो तो कभी किसी सत्संगी को घर में बैठकर बातचीत भी नहीं करना चाहिए, बाहर से ही संदेश सुना करके वापस हो जाना चाहिए। स्वामी जी महाराज की बातें अगर हम आप जीवन में अमल कर लें, थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखा करें, तो निश्चित है प्रेमी भाई बहनों, देश दुनिया में बदलाव होगा। अब हम आपको इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाते। स्वामी जी महाराज इसीलिए कहा करते थे, तुम्हें सत्संगियों संसार में आदर्श बनना है, अमर संदेश सदगुरु का तुम्हें चर्चा करना है। ये गुरु महाराज का अमर संदेश है। यानी हर युगों में जब राम आए, कृष्ण आए, यही काम करने आए। राम का इतिहास क्यों बन गया? राम अपने गुरु के काम के लिए तत्पर तैयार रहा करते थे। गुरु का जो भी आदेश होता था पूरा पालन करते थे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, राम आए बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए, ऐसे ही भगवान कृष्ण आए बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने के लिए। जब समाज में चारित्रिक पतन हो जाता है, मानवता से लोग हट जाते हैं, माँ बहन बहू बेटी की पहचान जब खत्म हो जाती है, तो ऐसे समय में कोई न कोई शक्ति आती है। राम कृष्ण कबीर रैदास इसीलिए आए। हमारे गुरु महाराज इस धरती पर इसी प्रचार प्रसार के लिए आए। लेकिन स्वामी जी महाराज ने एक और बात कही कि राम और कृष्ण के समान इस धरती पर बच्चे पैदा हो चुके हैं। अगर हम आप अपने अपने बच्चों को सत्संग में भेजते रहे, प्रचार प्रसार में भेजते रहे, धर्म के काम में बच्चे खड़े हो जाएंगे, यही बच्चे राम और कृष्ण के समान बनेंगे, इतिहास लोगों का बनेगा, उनका नाम भी होगा, काम भी होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, नौजवान बच्चों की भी टोलियां बने और माताएं बहनें भी ये ध्यान रखें अपने घर परिवार में बच्चों को, जब आप सत्संग में भेजती रहेंगी, आते जाते रहेंगे, वचन सुनते रहेंगे, तब लाभ मिलता रहेगा। मान लीजिए मथुरा चल करके आए, अब बच्चे मथुरा तो चले आए लेकिन सत्संग में नहीं बैठे, सुमिरन ध्यान भजन नहीं किए, थोड़ी बहुत इधर उधर सेवा किए, हंसी मजाक में समय गुजार दिए, तो उनका समय तो धोखे में जा रहा। इसलिए विद्यालय में आकर के अपने अपने को थोड़ा सुधारने की ज़रूरत, थोड़ा अनुशासन में रहने की ज़रूरत है। जब अनुशासन में आप रहेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर सुधार आ जाएगा, गुरु की दया आपको मिलने लगेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहन, ऐसा मौका बड़े सौभाग्य से हम लोगों को सेवा और भक्ति करने का मिला है। गुरु महाराज ने अति दया कृपा करके हम लोगों के पांव को पकड़ लिया है। पूज्य महाराज जी बराबर हम लोगों को प्रेरित किया करते हैं। तो हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने को गुरु महाराज के वचनों की तरफ लगावें और कोशिश ये किया करें कि गुरु महाराज के वचन वाणियों की पुस्तक जब थोड़ा बहुत हम आप दिन में पढ़ते रहेंगे तो कुछ वचन याद रहेगा। इसलिए दूरदर्शी आवाज़ नामक पत्रिका आप लोग सदस्य बन करके मंगाया करिए और उस पत्रिका को आप बच्चे भी पढ़ते रहेंगे, माताएं बहनें भी पढ़ती रहेंगी, तो आपको गुरु महाराज का वचन याद रहेगा। समय पर जब वक्त नाजुक आएगा, गुरु का वचन आपको याद आ जाएगा। बहुत सी ऐसी बातें आपको पत्रिका के माध्यम से मिल जाएंगी जिससे आगे आने वाले समय में आपका बचाव होगा। स्वामी जी महाराज परिवर्तन का इशारा करते हुए कहा करते थे कि त्रेता और द्वापर में तो समय लगा, इस कलयुग में समय नहीं लगेगा। आप रात में सोए रहेंगे, सुबह जगेंगे, लाश पे लाश दिखाई देगी। गुरु महाराज कभी कभी कह देते थे, जब दिन में सियार बोले, रात में कौवा बोले, शाम को बिल्ली अपने बच्चों को लेकर के गांव से बाहर जाने लगे, ऐसा दृश्य अगर आपको दिखाई दे जाए तो हो सके तो आप अपना सामान घर से बाहर कर लेना, वरना सामान छोड़ करके बाहर निकल जाना। घटना तो प्रेमी भाई बहन जब भी घटती है, अचानक घटती है, लेकिन महापुरुष की वचन वाणी अगर हम आप पढ़ेंगे, याद रहेगा तो मौके पर हम आप लाभ उठा लेंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, सुमिरन, ध्यान और भजन, सेवा, सत्संग ये परमार्थ का विषय है। इन सब में हम आप अपने मन को लगाते जाएंगे, तब गुरु की दया मिल जाएगी, लोक परलोक बन जाएगा। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला। अगर इस शरीर को पाकर खाने पीने मौज मस्ती लेने में समय गुजार दिए
पशुओं के समान जीवन अगर निकल गया तो फिर ये शरीर मिलेगा नहीं, फिर नरको 84 में हम आप दुख पाएंगे। इसलिए महापुरुष हम जीवों की भलाई चाहते हैं, हम लोगों को बचाना चाहते हैं, तो अपने अपने को संभालने की ज़रूरत है, अपने को बचाने की ज़रूरत है, गुरु से दया की भीख मांगने की ज़रूरत है। रोज़ हम आप सुमिरन ध्यान भजन में जब बैठे सदगुरु से हम आप फरियाद करें कि मालिक हम पापी जीव अधम नीच अभिमानी है, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं कि हम भजन कर लें, सेवा कर लें, भक्ति कर लें। आप हमसे कुछ करा लीजिए, आप मेरे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, आप मेरे मन को ऐसा बना दीजिए कि मेरा समय संसार से हट करके आपकी सेवा भक्ति में लग जाए। आप जितना चाहेंगे उतना हमसे करा लेंगे, मेरा ये मानव तन पाना सार्थक हो जाए। दया की भी बराबर मांगते रहेंगे, दया मिलती रहेगी, ये जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। अगर कोई भी बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय